2025 के बाद के समय के बाद में इस धरती पर केवल 64 करोड़ लोग ही शेष रहेंगे। 8 अरब से ऊपर विश्व की जनसंख्या है। ये तृतीय विश्व युद्ध के बाद ये 2032 तक सब काम साफ हो जाएगा। 2032 तक सब खत्म। पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। 8 अरब में से मात्र 64 करोड़ लोग बचेंगे। तो कौन बचेंगे? वही बचेंगे जो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, माला झोली लेके भजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, माता पिता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, संत सबका सत्कार, वो बच जाएंगे। बाकी सब पर डंडा घूमने वाला है। काल का डंडा सब पर घूमने वाला है। बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे, और ऐसा समय आएगा 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की, और कम, ज्यादा नहीं। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा, लेकिन उस कंडीशन में भी बचेंगे कौन? बोले जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा इस स्थिति में। इन 64 योगिनियों के अंदर नहीं तो उन 64 ऊर्जाओं का कोई भी एक प्रकार हमारे भीतर विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। 2025-26 में विश्व युद्ध होने वाला है, पहले से सुन लो। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, भारत की बड़े बड़े शहरों का स्थिति क्या होगा? फ्रांस देश में होए नास्टरडम से भविष्यवाणी करके 1003 होर से गहरा सागर से, उस देश में हो जग तारणहार। आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के बहुत सारे YouTube पर पहले से वीडियो हैं, और जिन बातों को लेकर के आप बहुत ज्यादा घबराते भी हैं, डरते भी हैं, और कुछ लोगों को तो ये बात सत्य होती हुई भी नजर नहीं आती है। मैं बात कर रहा हूं भविष्य मालिका के उस भविष्यवाणी की जिसमें कहा गया है कि इस 2025 के बाद के समय के बाद में इस धरती पर केवल 64 करोड़ लोग ही शेष रहेंगे। और इस बात को आप कई वीडियो के माध्यम से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी की है कि बहुत बड़ी मानव त्रासदी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है, नास्ट्राडमस की भी यही भविष्यवाणी है, और भी न जाने कितनी बातें आप लोगों ने इस पे सुनी होगी। सनातनियों, ये बातें आप लोगों के सामने अब आ चुकी है। आप लोगों को भी पता है कि 64 करोड़ लोगों की शेष रहने की भविष्यवाणी का समय बहुत नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में क्या आप लोग नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में 64 करोड़ लोग शेष रहेंगे, या इस बात का मतलब कुछ और है? अगर 64 करोड़ लोग शेष रहेंगे तो बाकी की आबादी का क्या होगा? और अगर 64 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, यानी कि बड़ी मानव त्रासदी नहीं होगी, तो भविष्य मालिका के अंदर जो कहा गया है, जो भविष्यवाणी की गई है, उसका क्या होगा? सनातनियों, एक एक बात बड़े ध्यान से समझना और फिर अपनी विचारधारा को तय करना। हमारे सनातन के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जहां हम आदि शक्ति और भगवान शिव को मानते हैं, उनके अस्तित्व से ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी पर हम जीवों की रचना हुई है। तो ये बात असत्य नहीं है। ये बात उतनी ही सत्य है जितना आपका और हमारा इस धरती पर अस्तित्व। लेकिन एक बात को समझते हैं, आप लोगों ने नवरात्रों की पूजा की होगी। नवरात्रों की पूजा करते हैं तो मां दुर्गा की आरती भी करते हैं, और उसमें आप एक लाइन गाते हैं, 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरव। 64 योगिनी, आखिर 64 योगिनी की बात वहां क्यों की गई है? ये योगिनी 64 ही क्यों है? ये योगिनी 64 योगिनियों का प्रकार क्या है? ये किस आदि शक्ति से कनेक्टेड है? इसका रूप स्वरूप क्या है? इसका वर्तमान में क्या लेना देना है? और 64 करोड़ आबादी शेष बचेगी, इससे इसका क्या संबंध है? इस गहराई को जरा समझ लीजिए। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के अंदर, इसके निर्माण के अंदर दो शक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वो है आदि शक्ति और परब्रह्म शिव की शक्ति।
इसीलिए इस संसार के अंदर अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके अंदर भी इन दोनों शक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम मानव के निर्माण के अंदर इन 64 योगिनियों का बहुत बड़ा रोल है। 64 प्रकार की ये सिद्धियां, ये शक्तियां, जो एक एक शक्ति हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी ईश्वरीय गुण से कम नहीं है। आने वाले समय के अंदर जब हम बात करते हैं धर्म युग की, तो धर्म युग के अंदर इन्हीं 64 विधाओं से पारंगत, शक्तियों से पारंगत, इन ऊर्जाओं से पारंगत व्यक्ति ही इस संसार के अंदर इस मानव सभ्यता को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये नवसृजन की प्रक्रिया है, ये कलयुग से धर्म युग के आरंभ की प्रक्रिया है। वर्तमान में हम संधि काल में है और ये संधि काल उन तमाम परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले समय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर एक उस चीज का निर्माण करेगा जो आवश्यक है। और इसीलिए संतों महापुरुषों ने जो कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण होता है। जरा विचार कीजिए, आज के 500 साल पहले इस दुनिया पर आबादी कितनी होगी, और उस समय उन्होंने 64 करोड़ बोला, तो क्या 64 करोड़ उनके उस समय की कल्पना है कि 2024 के अंदर 800 करोड़ लोग होंगे और उसमें से 64 करोड़ शेष रहेंगे? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि 2024 में इस दुनिया की आबादी 800 करोड़ होगी? सनातनी एक बात को समझिए, आध्यात्मिक जगत के अंदर आध्यात्मिक संतों के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो ऊर्जाओं के लेवल पर कही जाती है। उन ऊर्जाओं का प्रभाव इस धरती पर क्या होगा उस आधार पर कही जाती है। भगवान राम के जन्म के समय ये नहीं कहा गया था कि दशरथ जी के यहां पर भगवान राम जन्म लेंगे, बल्कि ये कहा गया था कि वो आदि शक्ति, वो शक्ति जो कण कण में रमण कर रही है, वही इस धरा पर राम के रूप में अवतरित होगी। भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर भी यही कहा गया था कि वो शक्ति देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगी और इस धरती को पाप से मुक्त कराएगी। तो एक बात को समझिए, अध्यात्म के अंदर जो बात कही जाती है उसका संबंध सीधे सीधे ईश्वरीय ऊर्जा से होता है। इसीलिए धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो निश्चित मानिए हमारे भीतर उन ईश्वरीय गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इन ईश्वरीय गुणों के हम प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। ये ठीक वही प्रक्रिया है जैसे आप भारत से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक पासपोर्ट की जरूरत होगी, पासपोर्ट के साथ एक वीजा की जरूरत होगी। अगर वीजा आपके पास नहीं है तो आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते, बेशक आपके पास चाहे पासपोर्ट है। इसी तरह से धर्म युग में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट तो हम सबके पास है, क्योंकि हम इंसान भी हैं और इस समय इस धरा पर मौजूद भी हैं। लेकिन धर्म युग में प्रवेश करने के लिए आपको पात्रता की आवश्यकता तो पड़ेगी, आपको वीजा की जरूरत तो पड़ेगी, और उस वीजा के कुछ नियम भी हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जब हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे, और वो तारीख भी मैं आपको बता चुका हूं 30 मार्च 2025, इसीलिए इस संसार के अंदर इन 64 योगिनियों के अंदर नहीं तो उन 64 ऊर्जाओं का कोई भी एक प्रकार हमारे भीतर विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। और इस समय पर वर्तमान के अंदर इन्हीं गुणों को हमारे भीतर प्रकट करने के लिए ही ईश्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को साथ लेकर के कार्य कर रहा है। इसीलिए इस धरती पर नवनिर्माण की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चल रही है, और दिखाई केवल उन लोगों को देगी जो इस नवनिर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और जो सम्मिलित होंगे उनका चयन ईश्वर करेंगे, और ईश्वर उनका चयन उनके रुतबे से नहीं करेंगे, उनके शरीर से नहीं करेंगे, उनकी संपन्नता से नहीं करेंगे, उनकी दौलत से नहीं करेंगे, बल्कि उनके भीतर स्थित उन ईश्वरीय गुणों के आधार पर करेंगे जो ईश्वर की शरणागति होने पर हमारे भीतर प्रकट होते हैं। इसीलिए 64 प्रकार के गुणों से युक्त मानव ही आगे धर्म युग में प्रवेश करेंगे, फिर चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। जैसे इस संसार के अंदर हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन केवल 12 राशियां ही हैं, इसीलिए हम 800 करोड़ लोग इन 12 राशियों में से किसी एक राशि में अवश्य होंगे।
बेशक हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के ही होंगे, या तो पुरुष होंगे, या नारी होंगे, या फिर नपुंसक होंगे। यानी चौथी कोई प्रजाति हम मनुष्य की है ही नहीं। 12 राशियों के अलावा कोई राशि है ही नहीं। तो चाहे हम 800 करोड़ लोग क्यों ना हो, लेकिन राशि तो हमारी 12 ही है। और यदि हम 800 करोड़ लोगों को अगर उस ईश्वर ने नियंत्रित करना है, तो वो केवल और केवल इन 12 राशियों के माध्यम से हम पर अंकुश लगाते हैं, और यही मैकेनिज्म इस ब्रह्मांड में काम भी करता है। इसीलिए 64 गुणों से युक्त एक एक गुण एक एक इंसान के अंदर अलग अलग तरीके से हो, इसी तरह के 64 प्रकार के गुणों से युक्त मनुष्य ही इस संसार में धर्म युग में शेष रहेंगे, बाकी कोई शेष रहेगा ही नहीं। इस भविष्यवाणी का यही अर्थ है, और इसे आपको इसी तरह से लेना है। इसीलिए आपको अपने भीतर भी उस एक ईश्वरीय गुण को अवश्य प्रकट करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर हमें भी अपने उस ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण करे, हमें भी उस धर्म के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए तैयार करे, जिसके द्वारा ही हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे। इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलने वाले, ईश्वरीय गुणों को अपने भीतर समाहित करने वाले लोग 64 प्रकार के 64 कोटि के 64 गुणों से युक्त ही इस संसार के अंदर शेष बचेंगे। ये बात सत्य है, और अधर्मी और पापियों का नाश अवश्य होगा। इसीलिए संसार के अंदर जितने अधर्मी और जितने पापी रहेंगे, उनका नाश होना निश्चित है। फिर यदि आप अपने आप को शेष बचाना चाहते हैं, तो आपको धर्म के रास्ते पर आना होगा, धर्म का अनुसरण करना होगा। फिर मत कहना कि ईश्वर ने आपको समय रहते नहीं बताया था कि इस युग परिवर्तन के अंदर आपकी गति किस तरह से श्रेष्ठ बनेगी। इसीलिए अब वक्त शेष बचा ही नहीं है। अब भी अपने आप को ईश्वर की शरणागति कर दीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, उसकी इस अलौकिक लीला पर विश्वास रखिए। युग परिवर्तन के समय में निश्चित मानिए आपके साथ कुछ भी गलत होगा ही नहीं, यदि आप धर्म के रास्ते पर हैं तो। और यदि आप अधर्म के रास्ते पर हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये वो अकाट्य सत्य है जिसे हर युग के अंदर परमात्मा ने अपनी दिव्य लीला के माध्यम से सिद्ध किया है। रावण के सामने राम क्या थे आप जानते हैं। यानी ताकत के बल पर देखेंगे, संपन्नता के बल पर देखेंगे, विद्याओं के बल पर देखेंगे, ज्ञान के बल पर देखेंगे, तो रावण कोई कम नहीं था। लेकिन बिना अयोध्या की सेना के केवल वानरों के सहारे ही राम ने उनको परास्त कर दिया। भगवान कृष्ण के सामने कंस किस योग्यता को रखता था ये आपको पता है, लेकिन बाल्य रूप के अंदर ही, बहुत छोटी उम्र के अंदर ही उन्होंने कंस का वध कर दिया। इसीलिए वर्तमान के अंदर भी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही संपन्न क्यों ना हो, लेकिन सत्य के सामने उनको अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसीलिए संसार के अंदर केवल और केवल 64 कोटि के जन ही शेष रहेंगे, और 64 योगिनी अर्थात इस धरती की वो दिव्य शक्तियां जो एक एक ऊर्जा एक एक इंसान के भीतर समाहित होगी, और यहीं से धर्म युग के अंदर आने वाले समय के अंदर एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण करेगी। और सनातन एक बात यहां पर मैं आपको और बताता हूं, हमने अक्सर माताओं बहनों के लिए सुना होगा 16 श्रृंगार। दरअसल ये 16 श्रृंगार नहीं, ये 16 गुण होते हैं। 16 गुण स्त्रियों के और 16 गुण पुरुषों के। तो स्त्रियों के लिए कहा जाता है 16 श्रृंगार, और पुरुषों के लिए कहा जाता है 16 आने खरा आदमी है ये। तो ये गुण 16 और 16 मिलकर 32 होते हैं, और इन 32 गुणों से युक्त आने वाली संतति उन 64 तरह के गुणों को विकसित करने के लिए सहायक होती है। और इसीलिए इन 64 की संख्या, 64 योगिनियों का रूप, इनकी पूजा, इनका आवाहन समय समय पर हम धार्मिक अनुष्ठानों में भी करते हैं। ये वो सनातन का रहस्य है जिसे आप फॉलो तो करते हैं, लेकिन आप जिसके बारे में जानते नहीं हैं। पूजा पद्धति में भी आप शामिल करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। आरती में भी गाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। इसीलिए धर्म युग के अंदर
श्रेष्ठ मानव की कल्पना की गई है और श्रेष्ठ मानव का निर्माण केवल और केवल 64 योगिनियों के द्वारा ही होगा। इसीलिए इन 64 प्रकार के लोगों के शेष रहने की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में की गई है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, इस 64 करोड़ का रहस्य जो मैंने आपके सामने रखा है, इसके पश्चात आपके मन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा कि संसार में कितने लोग शेष रहेंगे तो 64 प्रकार के ही, उनकी संख्या फिर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 64 के अलावा, इन ऊर्जाओं के अलावा कोई भी शेष नहीं रहेगा। ये बात अकाट्य सत्य है। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे। कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। परमात्मा और काल की एक बार परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी, इसने मुझे चापलूसी करके वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव, जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है, असली भगवान कोई और है, वहां जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूं। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना, थोड़े थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते, और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उस प्रहार उसी से ये सुखी होते, और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, वो भी मनुष्य धारण करेंगे और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने विकसित होंगे। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में लिखा है। परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था, उसमें कहा है कि जब चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा। तो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा, अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था, इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होनी, अकाल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सत भक्ति करोगे, तो वो दुख टलेंगे, आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे।
जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा था कि सकल सृष्टि प्रवानिक होई, काल फंद छूटे नरलोई। काल का जो बंधन है कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीते 5505। धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परम परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का। जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष 5 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है जहां हम रहते थे, वहां जाना है। तो जहां आशा ताबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो। दुर्भाग्य आपका कि उन नकली संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना उनके धर्म गुरु, वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सदग्रंथों को, जिन सदग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता है, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और पीछे जाओगे तो किधर सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है, पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है। मानव जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने, पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इक्का दुक्का की तो पढ़ा करता कोई, और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई। इतने आकर्षित हुए, कारण कुछ भी बिना, चाहे रोजी रोटी के लिए सब ने डिवोट कर दिए अपने बालक। 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओ, और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहाँ भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस
अवसर न चूकेगा। अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। अगर आप